सर 3-4 दिन पहले कोर्ट के वर्डिक्ट आया है माता मचेल को जो विवाद चल रहा था उसको लेकर, और उसमें जो अभी तक सामने आ रहा है, हम मीडिया की बात करें जो बयानबाजी, उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें आप लोग ही दोषी, आपकी जो संस्था से, जिस संस्था से आप जुड़े तो नहीं लेकिन आप वहाँ पे काफ़ी जाते हैं, जिस संस्था, वो जो मेन वहाँ पे संस्था वो ही दोषी पाई गई है, सब उसी के गुनाह है। अगर हम सीमेंट स्कैंडल की बात करें या वहाँ पे जितनी भी दिक्कतें आई हैं मनी को लेकर, फौजी को लेकर, आपका क्या वर्जन है इस पर? देखिए, पहले तो मैं संस्था का नाम बता दूं। सर्वशक्ति सेवक संस्था है, जिसको आप बोल रहे हो, जिस संस्था से आप जुड़े हो, मैं उसका नाम क्लियर कर देना चाहता हूं। सेकेंडली, जिस जगह पे भगवान स्वयं विद्यमान होते हैं ना, उस जगह को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। आप देख रहे हैं कि वहां पर कितनी जल्दी इस यात्रा का अभ्युदय हुआ है, किस तरह प्रचार हुआ है। उस प्रचार के लिए भगवान स्वयं अपने भक्तों को नियुक्त करते हैं। भक्त की मंशा जब होती है ना कि हम इस स्थान में गए, हम प्रचार करेंगे इसका, इनकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से ये हुआ, ये कतई नहीं होता। अगर भगवान वहां स्वयं विद्यमान है तो उस जगह को कोई प्रचार से, कोई अभ्युदय से कोई रोक नहीं सकता। उसको प्रकाश में आना ही आना है जी। मैं स्वयं वहां 2012 से जा रहा हूं। उससे पहले मैंने सुना था लेकिन कभी गया नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया हूं फर्स्ट टाइम, तो मैंने चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तब मैं खुद भी यही मंशा लेकर गया था कि मैं एक मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस स्थान का प्रचार करूंगा। तो ये मेरा एक अभिमान था, या कुछ भी कह लीजिए, ऐसा मेरी सोच थी उस समय। मैं समझ नहीं पाया था कि मैं किस स्थान पर गया हूं। जब मैंने वहां देखा तो मैं मीडिया को ही, मैं सहारा में हूं तो मैं वहीं पर उसी के लिए गया था वहां पर। तो मेरा मन था कि वहां पर मैं इस स्थान को, और मैं भगवान से यही कहता गया था। रास्ते में एक बंदा जाता ना, जब उसके मन में कोई संशय होता है कि मैं इस स्थान का प्रचार करूंगा, मेरे को चमत्कार दिखाओगे तो कैमरे में दिखाना, तो मैं यही सोच कर गया था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत रश था, क्योंकि हम उन्हीं दिनों पर पहुंचे थे जब छड़ी मुबारक वहां पर पहुंचती थी। तो तब उस समय काफ़ी भीड़ रहती है। ठाकुर जी भी स्वयं वहीं थे। तो मुझे जाते ही ठाकुर कुलवीर सिंह जी के दर्शन हुए, उन्होंने ही मेरा हाथ भी पकड़े। तो मुझे बड़ा आनंदित सा भी फील हुआ। जब हमने अंदर मूर्तियों में, मैंने ठाकुर जी का स्वयं वहाँ पर अंदर मंदिर के अंदर इंटरव्यू भी किया था, और उन्होंने इसके लिए पूरी सहमति दी थी। तो जब मैंने वहाँ देखा था कि जितना भी तमाम मीडिया और था, किसी मीडिया के कैमरों में मूर्ति रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा सा शंकित हो गया कि पता नहीं हम में भी होगी। तो मैंने अपना कैमरामैन को बोला कि आपने यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं उनको रोकना नहीं है, तुम्हें जब मौका मिले तब रिकॉर्डिंग करना। तो हमें माता ने बड़ा ब्लेस किया। मूर्तियां थी और जो 2-4 मीडिया वाले और भी थे। ये मतलब ये मेरे सामने की बातें हैं। तो जब आप स्वयं ऐसे चमत्कार देखोगे तो क्यों आकर्षित नहीं होंगे? वहां जाने से कोई रोक सकता है? लेकिन मुझे था कि मैं गया हूं प्रचार के लिए, जबकि हुआ उल्टा। उस इंटरव्यू से मेरी पहचान बनी। करोड़ों लोगों ने मेरे वो इंटरव्यू देखे होंगे। तो जिस स्थान का प्रचार करने मैं गया था ये सोच के, उस स्थान ने मुझे प्रचार दिया। तो उल्टा सा हो गया। जब ऐसी फीलिंग जब आ जाती है ना, तो आदमी में अहंकार खत्म हो जाता है। आज मैं आपको, जो भी आपने कहा कि हम पे आरोप लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे, ये ठीक है, आरोप थे, क्योंकि जो संस्था के सदस्य थे उनको दीन दुनिया का, बाहर की दुनिया का इतना नहीं मालूम था। उनको जिसने जैसे चलाया वो वैसे चले। एक भोले लोग होते ना, पहाड़ी लोग जिनको कह ले, जो कि जिनको एक्सपोजर नहीं ज़्यादा था, लेकिन इन चीज़ों से मसले सुलझ नहीं जाते। आज आप कोर्ट में, मैं पहली बार बताता हूँ, जब वहाँ पर 22 अगस्त 2018 को पहला इंसिडेंट हुआ था, तब बड़ा वहाँ पर धक्का मुक्की हुई थी। तो मैं भी वहाँ था। वहाँ 2 डीएसपीज मौजूद थे। हमने वहाँ पर 16 सीसीटीवी कैमरास थे, उनकी फुटेज चेक करी थी, जिसमें संस्था कहीं भी दोषी नहीं पाई गई थी। लेकिन हमारा प्रचार इतना स्ट्रांग नहीं था। जिन लोगों की वजह से आज कोर्ट में भी क्लियर लिखा हुआ है कि वो प्री प्लान्ड था सारा कुछ। कोर्ट ने हालांकि किसी को दोषी करार नहीं दिया कि किसकी प्लानिंग थी,
लेकिन मैं बताता हूं कि उस समय जो 2 डीएसपीज थे और मैं था, हमने संस्था के और तमाम लोग भी थे, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं थे, किसी के प्रेशर ना किसी ने बनाया था कि आपने क्या चलाना है। लेकिन उस समय से पहले जो चल रहा था वो मुझे भी लग रहा था कि संस्था ही दोषी है, लेकिन चूंकि मैं संस्था को जान रहा था तो मुझे लगा नहीं ऐसा कोई व्यक्ति वहां होगा जो किसी को आघात या किसी को ठेस पहुंचा सकता है। जब हमने देखा, हमने फिर उसका अध्ययन किया, तो जो डीएसपीज थे वहां पर, उन्होंने मुझे कहा कि आप देखो, अगर इसको एक स्टोरी के फॉर्म में या यहाँ के इंसिडेंट के फॉर्म में चलाओगे तो माता को हाजिर नाजिर करके चलाना, जो सत्य है वही चलाना। और आज भी मैं सत्य यही बताने जा रहा हूँ। संस्था ने यही चाहा था कि ये एक श्राइन बोर्ड बने। संस्था ने ये चाहा था कि ये जितने भी मंदिर हैं, जैसे आप अठोली मंदिर कह लीजिए, भद्रवा का मंदिर कह लीजिए, पक्काडंगा मंदिर है या धामी मंदिर है नगरोटा में, ये सभी संस्था चाहती थी कि एक ही इनका एक अकाउंट हो, सबके पैसे एक अकाउंट में आए और जिसकी जहां पर जरूरत है पहले डेवलपमेंट की वो करें। आप बताओ संस्था दोषी क्यों है? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई। वहां तक आज तक मुखिया कौन रहे हैं? 2013 तक सभी जानते हैं कौन मुखिया थे। पता होना चाहिए कि आज तक जिन्होंने भी अपने निजी संस्थान बना लिए हैं, जो आज माननीय न्यायालय ने उनको अपने अधीन लिखा है, उनके अकाउंट नंबर भी लिखे हैं और ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ये सभी इस चंडी माता के ही ऑफरिंग से, डोनेशन से ये मंदिर बने हैं। लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि चंडी माता के नाम से ये प्रचारित हैं। लेकिन इनके यहाँ से कोई मचेल, जहाँ पर मेन स्थान है, जहाँ पर क्या इनके यहाँ से ऑफरिंग दी गई कि जो इनको पैसे आते हैं वो उधर दिए गए हैं आज तक कि वहाँ के स्थान के डेवलपमेंट की जाए? कोर्ट ने इसको माना है, कोर्ट ने इसको, न्यायालय ने इसको फैसला दिया है कि ये सभी मंदिर एक ही श्राइन बोर्ड के अंडर आएंगे, क्योंकि ये एक ही माता के नाम से ही इनके जो उदय हुआ है, इनका जो अभ्युदय हुआ है, जो प्रकाश में आए हैं, ये चंडी माता के नाम से ही आए हैं। लेकिन सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी संस्था है वो नहीं चाहती थी किसका बोर्ड बने। सर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो संस्था ने ही कहा था कि एक श्राइन बोर्ड बना जाए, जिसको उस समय के जो टूरिज्म मिनिस्टर थी प्रिया सेठी, उस समय टूरिज्म मिनिस्टर थी, उन्होंने कोर्ट में कहा, असेंबली में कहा था कि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो संस्था को अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद जो आप आज कह रहे हो ना कि हमें सीमेंट घोटाले में हमारे ऊपर आरोप हैं, तो उस पर भी SIT बनी थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी पुलिस की, हेडेड बाय DIG। उस समय उन्होंने संस्था को अप्रिशिएट किया था कि इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी है वो इतने कम दामों में और कहीं नहीं जम्मू कश्मीर में बनी। तो ये अप्रिसिएशन क्या किसी जो आरोपी होगा उसको कोई अप्रिशिएट कर सकता है? ये कोई घोटाला नहीं था। ये एक आप कह लीजिए जो अपोजिशन थी, जो नहीं चाहते थे, जिनके अपने निजी स्वार्थ थे, जिन लोगों ने PIL दायर की, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि एक बार वो जो SI की रिपोर्ट वो भी पढ़ लें। उसमें संस्था को अप्रिशिएट किया गया है। अगर संस्था दोषी होती, देखो आज आप आजकल के एक फेमस स्कैम चल रहा है जिसमें से रेवेन्यू अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। तो क्या जो इस रियासत में ही है ना वो जिनको, तो रियासत का मुखिया दोषी हो गया? कोई इंडिविजुअल दोषी हो सकता है, एक व्यक्ति दोषी हो सकता है, 2 व्यक्ति दोषी हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, उनको पकड़ा जाता है, उनको अलग किया जाता है। ऐसे हमारी संस्था में एक व्यक्ति ने अगर कुछ कर दिया तो वो दोषी है, हमने उसी समय उसको निकाल दिया। अगर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है, सिर्फ जम्मू में ही नहीं देश के अब अलग अलग जगहों से चंडी माता के मंदिर को माना जाता है। लोग श्रद्धालु आते हैं और अपनी भक्ति भावना से आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेटी का मुद्दा नहीं है या किश्तवाड़ या मचेल के लोगों का मुद्दा नहीं है, आसपास के बहुत इलाकों से लोग आते हैं, उनकी भावना का मुद्दा भी ये बन चुका है। अब जो कोर्ट के वर्डिक्ट सामने आया उसे लेकर आप क्या चाहते हैं कि कोई बोर्ड बने, क्योंकि ये अब आस्था का विषय। अगर एक तालाब में मछली एक खराब है, पूरे तालाब खराब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उस तालाब में कभी ऐसा नहीं कहा कि बोर्ड ना बने जी। हम शुरू से ही चाहते रहे हैं अगला स्टेप क्या बोर्ड बने। देखो अगला स्टेप अब बोर्ड है, हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी फैसला हुआ ये कतई गलत नहीं है
जो हम चाहते थे, जो संस्था चाहती थी, सर्वशक्ति सेवक संस्था जो चाहती थी, ये वही फैसले हैं। मैंने एक बार, मुझे याद है 2018 में मैंने खुद से ट्वीट किया था कि इन सब का एक कॉर्पस अकाउंट बने और उसके अधीन सारी संस्था बैठकर ये फैसला करे जहां पर डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए वहां, और प्रायोरिटी मचेल भवन में ही है। लेकिन वहां पे देखो सब ने, आप अठोली कह लो, चिन्नौत कह लो, धामी कह लो, या कोई भी संस्थाएं हैं, पक्का डंगा है, क्या किसी ने वहां पर जो अपनी इनको यहाँ ऑफरिंग्स आती हैं उन्होंने मचेल भवन के लिए कभी डोनेट किया? कि उन्होंने भी कभी कहा संस्था दोषी है, संस्था दोषी है? संस्था को ने एक एक पैसे का हिसाब दिया, एक एक फिक्स डिपॉजिट जितने थे वो दिए, सोना कितना है, चांदी कितनी है, फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, वो सब दिए। अगर हम दोषी होते तो न्यायालय आज ये फैसला करता, हमें अपनी किताबों में वो लिखा होता, उसने इस जजमेंट में लिखा होता कि संस्था दोषी थी। लेकिन फिर भी जो वर्डिक्ट आया है वो एक न्यूट्रल है ना, आपको दोषी करार हम दिया नहीं गया, कह ना रहे कि फेवर में दूसरे दिया भी गया। हैं, लेकिन जी। अभी तक जो मैं मीडिया के वर्जन सुन रहा हूं ना, उनके वर्जन से उन्होंने किसी ने भी अभी तक नहीं बोला कि सभी जितने भी ये चिन्नौत है, अठोली है, पक्का डंगा है, धामी है, ये एक दायरे में लाए गए हैं। किसी ने कहा? मुझे नहीं कोई ऐसा मीडिया में भी दिखाई दे। सब ने यही कहा संस्था काम अच्छा नहीं कर रही थी। अरे भाई, आपको एक बार फिर बता दूं, संस्था को एप्रिशिएट एसआईटी ने भी किया है, संस्था को एप्रिशिएट विधानसभा में भी हुआ है। संस्था ने काम अच्छे किए हैं तो एप्रिसिएशन हुई ना, कोई क्यों करेगा? सारे अकाउंट्स हम पे आरोप था कि हमने 2013 के बाद कोई अकाउंट मेंटेन नहीं रखे। एक अकाउंट वहां दिया हुआ है एसआईटी में, डीआईजी ने खुद इसको स्वयं चेक करके हमें अप्रिशिएट किया है। तो ऐसा क्या कारण था कि जिसके कारण आपकी संस्था के खिलाफ पीआई लगाई गई? सर, एक्चुअल हम मेन मंदिर से जुड़े हैं, बाकी उनकी ब्रांचेस हैं। हम पे ये होता है कि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तो आपके इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बन गए? अगर डेवलपमेंट आप ही के यहाँ होनी थी तो आप भी तो उधर कर सकते थे। प्रायोरिटीज तो मंदिर की थी ना, मंदिर में हो सकता था। आज 2018 में जब रिसीवर अपॉइंट किए गए तो उस समय से हमारा जो गुलाबगढ़ में भवन बन रहा है वो रुक गया, ऊपर जितनी बिल्डिंग्स थी वो रुक गई, जो डैमेज हो रही थी वो डैमेज हुई। तो आपको लगता है कि अब बोर्ड अगर बनता देखो, है तो बोर्ड बनेगा, डेवलपमेंट हो निस्संदेह जाएगी, ये तो सारी आपके काम चीजें में ठीक होंगी। बहुत चीजें, बहुत फर्क पड़ेगा। हम चाहते थे कि बोर्ड बने और बोर्ड बना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सभी जो माता मचेल के ऑफरिंग से बन रहे थे वो भी, उन सबकी भी जो पेमेंट एक ही दायरे में जाएगी ना, तो जब एक ही जगह जाएगी तो निस्संदेह डेवलपमेंट होगी ही तो होगी। ये जो मंशा है कि बोर्ड बने, ये अब ये धांधली एलिगेशंस के बाद मंशा हुई है या ये पहले से थी? अगर पहले से थी तो कोई कार्रवाई 10 साल पहले जब प्रिया सेठी ने असेंबली में कहा था, जी। तब भी हमने वहां ये प्रस्ताव दिया था कि बोर्ड बनना चाहिए, और वो एक हाउस में पारित भी हुआ, दूसरे हाउस में नहीं हो पाया। तो अगर हमने लिखा था तभी हुआ ना सर। जी। अगर नहीं हम चाहते तो असेंबली में पहुंचता ही कैसे? हम चाहते थे बोर्ड बने। एक देखो, संस्था ने निस्वार्थ काम किया है, किसी की कोई सैलरी नहीं है, किसी को कोई आने जाने का किराया भी बहुत रेयर होगा, कोई बड़ा जरूरी होगा तो देते हैं। अदरवाइज सबने निशुल्क निष्काम सेवा की है। वहां पर बुजुर्ग लोग हैं, 80-80 साल से ऊपर उम्र हो चुकी हुई है, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। उनको अगर आप देखोगे ना, तो मैं कंपेयर करूं अगर श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से, तो उनके सीईओ को 10 तरह की सुविधाएं हैं, क्योंकि वो डेपुटेशन पे गए हैं, आईएएस कैडर के हैं। संस्था का कोई भी, चाहे चेयरमैन हो चाहे अध्यक्ष हो, किसी अपनी जेब से पैसे खर्चते हैं, अपनी जेब से जम्मू आएंगे। कोर्ट में जो फी दी है, कहाँ से आए हैं पैसे? कोर्ट में भी तो जो वकील होंगे वो पैसे लेंगे ना। तो आपको लगता है ये सिर्फ माता मचेल के संदर्भ में ही ये है, और मंदिरों की अगर हम देखो, जो न्यायालय ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया, उसने बोला कि कोई भी इस तरह का कोई भी लिटिगेशंस नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं कि जल्द इस पे अमल करें, कि कोई भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक लेजिस्लेशन बनना चाहिए, उनके एक कानून के दायरे में एक कानून ऐसा बन जाए ताकि वो सभी किसी न किसी के देख रेख में हों। वहाँ पर किसी, जहाँ पर देखो निष्काम भाव है, जहाँ पर कोई ऑफरिंग्स नहीं लेनी, किसी ने अपने
पॉकेट से खुद खर्च करने हैं तो उसका अपना निजी स्वार्थ वहाँ नहीं होगा। जब निजी स्वार्थ नहीं है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई अगर देख रेख हो जाए तो जो धांधलियों के आरोप लगते हैं ना वो नहीं होते। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भगवान स्वयं विद्यमान होते हैं ना वहाँ धांधलियाँ नहीं हो सकती, और जहाँ धांधलियाँ नहीं होंगी वहाँ पर ये लोग बिना मतलब के लिटिगेशन आरोप प्रत्यारोप करके खुद को खराब कर रहे हैं। माता मचेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चंडी माता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके आरोप लगाने से ना उनकी कोई आस्था में कमी आएगी, होगा वही जो भगवान स्वयं चाहते हैं। तो क्या आप इन लोगों का कोई अब जवाब देना चाहते हैं? देखो हमें कोई न्यायालय ने दे दिया जवाब। उनके आरोप इसीलिए थे कि शायद उनके जो मंदिर हैं वो किसी कानूनी दायरे में ना आए। अब देखना यह है ना कि जो कोर्ट ने एक स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरह के निर्देश दिए हो कितनी जल्दी इसको अमल में लाते हैं। तो संस्था पे इतने बड़े आरोप लगाए गए जो अब सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या जिन लोगों ने पीआई लगाई थी आपकी संस्था के खिलाफ, क्या आप उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगे? देखिए ये बहुत एडवांस स्टेजेस की बातें हैं, हमें किसी से कोई दुष्भावना नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट कहीं नहीं जाना चाहते। हमारी आस्था एक भगवान से है, एक चंडी माता से है, जहाँ के जो लोग इस जजमेंट में खुद लिखा है कि वहाँ पर माता आंखें खोलकर भी लोगों को दर्शन देती है। कई ऐसे विटनेस हैं, ये उनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने भी देखी हैं। तो जो खुद अगर भगवान के दर्शन कर सकता है, ऐसे चमत्कार देख सकता है, क्या वो भगवान पे भरोसा करेगा या अपने आप को ज़्यादा घमंड से करेगा कि मैंने इसको नीच भावना से इसको भी पीआईएल करूँगा, इसके अगेंस्ट कुछ मैं कोर्ट में जाऊँगा, मानहानि का दावा करूँगा। ऐसी मेरी सोच नहीं है। फिर भी उन लोगों को अब सोचना है कि उन्होंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, हुआ वही है जो संस्था ने चाहा था। संस्था ने ये सारी चीज़ें पहले भी कही थी और ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं आकर ये जजमेंट दी है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, और होता वही है जो भगवान चाहते हैं। मेरी आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। सर एक सवाल मैं धर्मार्थ ट्रस्ट को लेके भी चाहूँगा, क्योंकि जम्मू के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो भद्रवाह की भी अगर हम बात करें, वासुकीनाथ जी का मंदिर है, क्या धर्मार्थ ट्रस्ट को जो है आगे आना चाहिए इस तरह के जब मामले होते हैं, क्योंकि मंदिरों की देखरेख उनके हाथ में भी बहुत है, उनका क्या सपोर्ट रहता है मचेल माता के? देखो धर्मार्थ ट्रस्ट एक बहुत बड़ी संस्था है, एक ट्रस्ट है जो मंदिरों की, रघुनाथ टेम्पल भी उन्हीं के अंडर आता है, और भी बड़े मंदिर हैं जिनकी देखरेख वो स्वयं करते हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये अब सारा कानूनी दायरे में आ चुका है। अब जो कानून, अब देखो सरकार ने कदम उठाने हैं, कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिए हैं, अब सरकार ने देखना कितनी जल्दी होता है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अगस्त में यात्रा शुरू होती, 25 जुलाई को यात्रा शुरू होती है। पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से भी ये इतनी ओपनली सबके लिए नहीं थी, सिर्फ छड़ी मुबारक ही जाती थी वहाँ पर। तो अब ये देखना है कि यात्रा अगर तो रेगुलर चलती है इस वर्ष से, कोविड का असर खत्म होता दिख रहा है, तो उसके बाद अगर उससे पहले श्राइन बोर्ड बन जाता है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज उन्होंने लिखा है कि तब तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अमरनाथ श्राइन बोर्ड की देखरेख में होगा एक बोर्ड की देखरेख में, और हम इसका स्वागत करते हैं। सर जैसे वहाँ पे जब यात्रा शुरू होती है, जो भी बोर्ड दोनों में से जो उसकी देखरेख करेगा वो तो करेगा, लेकिन उसमें जो आपकी संस्था है उसका क्या रोल रहेगा वहाँ पर? देखिए अब कोर्ट को, ये सरकार को फिक्स करना है। देखो छड़ी तो हम लेकर ही जाएंगे, हम माता की जोत लेकर जाते हैं, ज्वाला जी माता से अखंड जोत होती है, छड़ी मुबारक होती है, वो हम लेकर जाते हैं, वो तो हम लेकर जाएंगे ही। उसके बाद तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि संस्था का क्या रोल रहता है। अभी तक जो लोग निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं रोक टोक जाएगा, लेकिन वो आंसरेबल जरूर होंगे, और ये होना भी चाहिए। अगर लोगों को इतनी मंशा रहती है, अगर उनकी तसल्ली इसी बात से होती है, तो ये होना भी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय माता।